बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़िदा शाह ग़ज़री इस वक्त ज़िला ग़ज़र के खूबसूरत गाँव हेर कुश से आपके खिदमत में हाजिर है। हेर कुश से पहले ये खूबसूरत वादी कुलूम ग़ज़र के नाम से मशहूर था। कुलूम ग़ज़र का जो गाँव था वो 1905 में ज़ेर सैलाब आया और इसके बाद ये एरिया आबाद है और ज़िला ग़ज़र का नाम इसी गाँव की निस्बत से ही ग़ज़र पड़ा और मैं आज यहाँ मौजूद हूँ और आज एक ऐसी कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जिसका ताल्लुक़ एग्रीकल्चर से। मैं एक ऐसे बाग में मौजूद हूँ, यहाँ तकरीबन 100 के करीब सेब हैं और इसके साथ कई मेवादार दरख्त लगाए गए हैं और इनसे इस घराने की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती है। इस कहानी का हीरो कोई एक शख़्स नहीं बल्कि ये टीम वर्क है जिसकी वजह से ये लोग न सिर्फ़ इन मेवाजात से ख़ुद मुस्तफ़ीद होते हैं बल्कि इनको बेचते हैं और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं। तो आइए आपको आज इनसे मिलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि आम तौर पर ये समझा और कहा जा रहा है कि ये एरिया इंतहाई सरहद है। यहाँ पर मेवादार जो दरख्त होते हैं, फलदार जो दरख्त हैं वो नहीं लगते और बड़ी जतन करनी पड़ती है। तो आज आपको मिलाते हैं इन मेहनत कशों से जो यहाँ मेहनत करके बहुत ज़्यादा मिक़दार में सेब उगाते हैं, खुबानी उगाते हैं और न सिर्फ ये बल्कि यहाँ जिस कालीन पर मैं बैठा हूँ ये भी इनके हाथ की दस्तकारी है और ये ख़वातीन इनको बनाती हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं इस मेहनत कश फैमिली से। कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त शेर दुल्लेजान साहब मौजूद हैं। इनसे इस बाग की कहानी सुनते हैं। अमूमन ये कहा जा रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ फलदार दरख्त नहीं लगते, तो आपके बाग को देखकर ये लगता है कि मैं पुनियाल के किसी गांव में हूँ और इतने खूबसूरत आला नस्ल के सेब आपने उगाए हैं। इस मेहनत के पीछे क्या राज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आप अपने गुनागो मुसरफियात के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास। बहुत शुक्रिया। तो इसका मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू। तो अमूमन लोग कहते हैं यहाँ पर सर्दी ज़्यादा है, ज़मीन सख्त है, यहाँ पर कुछ नहीं होते हैं, तो जंगली दरख्तें उगाते थे तो पहले ज़माने से। तो जब से मेरा मरहूम भाई शेर वली 1991 में पेंशन आया, वो यहाँ आकर उसने कहा है कि ये किस तरह नहीं होते, लोग मेहनत नहीं करते। सही। तो उसका जो वाइफ जो है मेरा भाभी जो चतराल से ताल्लुक़ है उसका, तो वह भी अपने वल्दी के घर में है, फ़िलहाल यहाँ पे मौजूद नहीं है। और उन दोनों की मेहनत से और उसके बाद मेरा भाई सैफ लजान और इसके वाइफ और मेरा भाई में हम सब मिल करके यहाँ पर ये दरख्तें उगाना शुरू किया। तो मेहनत किया तो क्यों नहीं होते, सब कुछ होते यहाँ पर। अमूमन हमारा लोगों का मेहनत नहीं है, मेहनत नहीं करते, मेहनत किया तो सब कुछ यहाँ पर होते हैं। ज़मीन भी यहाँ पर अच्छा है, माहौल भी यहाँ अच्छा है, हवा भी यहाँ अच्छे है, पानी भी यहाँ पर अच्छे है। यहाँ पर जो सेब का मिठास है, मेरे ख्याल में ये पुनियाल के सेब में इतना मिठास नहीं होगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा, शायद आपने अभी आप खाया भी, आपको जायका मैंने टेस्ट किया बिल्कुल। तो आप ये बताइएगा कि आम तौर पर गांव वाले तो यही कहते कुछ नहीं होता, जब ये सब कुछ यहाँ हुआ है देखने के बाद वो क्या कहते हैं? तो अभी ये लोग भी यहाँ से, मेरा बाग से भी कुछ लोग पौधे ले गए हैं। ज़्यादातर अभी तकरीबन 30-40% लोगों के घरों में फल फ्रूट के दरख्तें लगे हुए हैं। दरख्त लगे? हाँ, लगे हुए हैं। तो पहले तो सारे घरों में यही जंगली दरख्तें होते थे। किसी के घर के दरवाजे पर या खुबानी या सेब के किसी के घर के दरवाजे में आपको नज़र नहीं आते थे। तो अभी ये हमें देख करके ये लोगों ने यहाँ से फ़ायदा उठाया है, मेहनत की है। तो तकरीबन 40% लोगों के घरों में ये फल फ्रूट है। तो शेर दुल्लेजान, हमें ये बताइएगा कि कितना अरसा लगा इस बाग को फल देने में? ये तकरीबन 1991 से हमने ये स्टार्ट किया था। तकरीबन ये 98 के बाद ये फल देना शुरू किया। 7-8 साल के बाद ये फल देते हैं। तो अभी मैं देख रहा था कि कहीं पर आपने ख़ुद ही ये दरख्त उगाए हैं, तो ये क्या तरीका है, कैसे उगाते हैं? ये जैसे कि अच्छे सेब के जो बीज होते हैं, वो बीज लाकर हम यहाँ पर ज़मीन में ये नवंबर के महीने में डालते हैं। अच्छा, बोते हैं? हाँ, बोते हैं। तो उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, खाद ये इसमें डाल कर उसके ऊपर हमने ये कंटे लगाते हैं।
क्योंकि ये मुर्गी उसको निकाल कर खाते हैं ना। अच्छा, मुर्गियाँ निकालते हैं इसलिए आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत के करते हैं। लिए उसके ऊपर हम कंटेदार ये कोई बाड़ लगाते हैं, कोई लकड़ी कुछ ना कुछ डाल देते हैं। तो उससे वो महफूज रहते हैं, तो वो फिर उससे निकल जाते हैं। जब निकल गया तो कोई 2 साल 3 साल के बाद हम पैवान लगाते हैं। अच्छा, पैवान भी खुद लगाते हैं? पैवान भी खुद लगाते हैं, बड़े भाई लगाते हैं? बड़े भाई लगाते, मैं भी लगाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। तो ऐसे लोग, आपने कहा कि आपके बाग से लोग दरख्त लेकर जाते हैं, तो फ्री में देते हैं या फिर उनको बेच देते हैं? क्या ले गया तो ज़्यादा ले गया, 1 या 2 हम उनको फ्री देते हैं। अच्छा, बाकी हम उनको बेचते हैं। बहुत ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, न सिर्फ ये सेब का पैदावार बहुत अच्छा है, बल्कि ये सेब के दरख्त भी खुद ही उगाते हैं, ज़मीन में बोते हैं और वहाँ से फिर लोगों को न सिर्फ ये सेब बेचते हैं बल्कि दरख्त भी बेच देते हैं। और इस वजह से यहाँ इस गांव के अंदर इनकी मेहनत को देखा देखी कुछ लोग अब इस वक्त शजरकारी की तरफ आते हैं और फलदार दरख्त उगाते हैं। तो शहीदुल साहब, हमारे नाजरीन के लिए ये बता दीजिएगा कि इतना बड़ा बाग है, इतनी बड़ी तादाद में आपके पास सेब मौजूद हैं, तो इनको आप किस तरह मार्केट में बेचते हैं? लोग आकर ले जाते हैं या फिर आप खुद मार्केट तक ले जाते हैं, ये भी बता दीजिएगा। ये हम ऐसे कहते हैं कि हम अपना दुकानों में रखते हैं, रिश्तेदार की दुकानें हैं, अपना दुकान भी उसमें भी रखता हूँ। तो कुछ लोग घर में आकर भी ले जाते हैं, नीचे अपने रिश्तेदारों के लिए बेचते हैं, गिलगित में बेचते हैं, पंजाब, ये पेशावर तक ले जाते हैं। सही। तो आकर डिमांड देते हैं, मन है कि मुझे रखो, किसी ने कहते 20 किलो, किसी ने 10 किलो, इस तरह ले जाते हैं। तो ये कितनी आमदन हो जाती है आपकी? तकरीबन ये इस साल थोड़ा सा फल ज़्यादा आया है, पिछले साल तो कम आए थे, तो इस साल आपको खुद अंदाज़ा, आप खुद करो कितना आएगा। मेरे ख्याल में तो ये लाखों की बात है। तो चले, मैंने ये भी सुना कि आप लोग जो है इनको ठीक तरह से आपकी मार्केटिंग नहीं होती है, बेचते नहीं हैं, बेचते तो बल्कि रिश्तेदारों में तकसीम कर देते हैं। तकसीम भी ज़्यादा रिश्तेदारों में ले देते, बांध देते। अच्छा, आप बांट देते हैं, बेचते नहीं। तो बहुत ज़बरदस्त है, आपके पास अल्लाह ने इतना कुछ दिया है तो किसी को देना भी चाहिए। तो नाज़रीन, मैं आपको इनकी भाभी से मिलाता हूँ, मशगुल भाभी से, जो ख़ुद बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। न सिर्फ ये सेब फलदार दरख्त उगाने में इनका किरदार है, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये कालीन भी ये 3 भाभियाँ घर में ख़ुद बनाती हैं, दस्तकारी की चीज़ें बनाती हैं, इनको बेचते हैं और इनका ये रोज़गार है। बहुत ही खूबसूरत पेशा इन्होंने इख्तियार किया है और उससे न सिर्फ इनकी आमदनी हो जाती है बल्कि इनका देखा देखी दूसरी ख़वातीन भी इस जानिब रुख करती। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाभी से थोड़ी बात करें। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मशगुल भाभी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। इनके साथ हम ख्वार में बातचीत करेंगे, उर्दू नहीं आती है। तो अस्सलाम वालेकुम भाभी, की चासूस खैरियत शिरा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी उसमें हम रास क्या करी हम शेली बाग सौजेस्त में दस्तकारी दी कोमियन इस कहानी की जब शुरू हो गई कुरार हमें कोरमो चुचिसन थे कहानी हाँ चुचिसम की अवेल इस पर ये सरसम ना है तांजी महाराजी सतान हमें एतां कालीनान कोरी शुरू करता ब्रात या स्टाइल जोट्रो महरूम ब्रास पर असीस पगानी हमें तानारे ऐसा रे फोर्दू ने जिसताई हमें ताम पाशिस्तान वास्तेस्ताम आसे ब्रार उसमें बीती बाबी उसमें बीती इज्जत बाबी इलोट बाबी खालस्तान सही रेजी वाई कोरिन तान्नो बियान इस बात मुका तान्नो बियान सही हम तान्ने जिस पोस्ट प्रेस खेने स्थानीय से क्या दी गुंजाइश नहीं क्या दी कोरी को देखान साथी खशालियोस्ताम पहचान साथी खशालियोस्ताम हाने से क्या भी वो मेहनत करी। अच्छा तो चलो हानि सौजे उसकी हरारी युबोसन पीसन की जगह तो क्या बात बोनियन क्या बात नो क्या साल बोनियन क्या साल नो बोनियन ना सही है तान खार दी कोरी जिम्मे नहीं खार दी पृष्ठ करो इतम हाने चाश कोरी कोती नो ना हालियत बागाई रेस ब्रारो बगिन इदाखमा इतम बागाई ब्रार महरूम ऐसे एक एरस्पिया है तस बाउसिया तंजीम एक एरस्पी सौजे अस्ते तंजीम है इधर एक सब्जी अस्तना तो कंदूरी वाट ट्रेनिंग करसन इस पर लोटरो बाबी कोरी से कि इस पर ट्रेनिंग में जिन क्या कोरी तीनों अच्छा लोटरो भी सच है लोटरो पर स्टेज तो हन से क्या नो सौजे सन हन क्या अब ना सौजे ना अगर जिगारी मान पिस्तो क्या सौजे हन तो है कालीनो क्या सतान सौजे है पता सब्जी हम किछ को सौजे छन क्या इस बाउसिया मो मराहिल किछ बाउसी हम पेलेस को किचे की कोने हम इतिहास तान करो दुमी को क्या मशीन बाउसी दुमी इसक्यानो तान ओस्तो सा दुमी गई कोलियाना ने दुको सर आले ब्रार आले उस्ते तान करो रंगा पे रंगा जो उस्ते
hati rangan era kori hami tan pat beria shut rangyo te pat duri koro ta تو همش کندر قالین سوزیز amo je shabato shune to kya gabi دورو تندوری لکی بیزه می دیستم no bizim kya اچھا بیزه میستم نو اچھا زبردست خور کیا آش کے اسو شوی زب سوی کر علاوہ zap sui ko shoy wa khu kya tina lai sui ko shoy banen kori ko shoy shoka sui ko shoy restaurant to khum sui اچھا تو bizim خون oyta بکروش اس طرح تو خون میزه موش bizim oyta no sa bizim oyta zara bizim oyta qadim zamana hanis ke hash kori kono bosin hanis ka 1000 den hatan kori 1000 2000 3000 yatan kya no اچھا صحیح داش کندر تو خون بیزه می بود pura 20 dana 40 dana bizim istan صحیح shoka sui wa تو هنس همی پالوغن توتان نسکو سنا غیجتا نسوسا babihan biyesu. تو همی تن سنبال کیا کو کوسا Kyo ko machine hai sambal kori ko kya rah ni tan kya zaila ko maati اچھا دیکھو روئی biru giti avlad giti alunian tsizqtan de ho amit giti alunian تھے روئی ہارج دین کی اس پدے عشق آنو بین کار دینو بین اچھا ہمی میو پلدار است میوادار نو بین. دینو بنین تو اس پر ہیں تے کیا پیغام دوست سے کیا رس Yawa kya paygam do mawa ispa mehnat korne zi zamani si duri chayot di bi ber bi tan fordo olole duri shapi ko ti bi ber bi tan fordo olole haskino arestam hai sarhan mul khara mal jiti bina gordo jiti bina pai jiti bina kali jiti bina hate wa محنت بہت زیادہ بھی ہے. mehnat bahut zyada bi تو کا کی نو بین رنین ہے چھوٹی سخت رنین ہیرا ہیم زیت رنین ہتا بین کریں Tan oro jashunen ispa hamosh kori halyat arbisi davistam zofistam ispa shakal kharab bo ispa tan shaglan khabara no astam tan hai oro ashtu bagastam hai ishnari nisani achot hai nasl jam bai ishnari jam bani hai mushkot kya es ya project ya ispa hate era bagastam صحیح تن سے تباغ کندر قسم پالے ہو کون انتر نام تدگین si nam no genna majbur hera گولڈن دشینی golden Hoş vakt pale hoş vakt sheni گشپیغا کیا رنین Grisberg sheni, birmor sheni, tong sheni, اچھا ٹونگ دشی tong bisher he. Ispatan ne ziru pordu tong. تو ہے اصل کیا قسم بزن کو خیال آسو He hash mat patanik mat ziro asu rasi kya koyen kya no. Moshti am pata. مشکاو کا گونی نہ روئی Mashkao Paleo dika he gonen dose. Chek Dose no na. dikoti no bien na. ناظرین یہ تھی مزگل صاحبہ جو کہ اپنی اس سفر کے بارے میں بتا رہی تھی کہ انہوں نے کس طرح اس باغ کو بڑی محنت کے بعد انہوں نے بنائی اور اس کے ساتھ دستکاری کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے. انہوں نے انڈورس کیا کہ ایک RSP کی طرف سے یہاں پر پہلی بار ان کی بڑی بابی کو ٹریننگ دی گئی تھی تو انہوں نے ان کو بھی سکھایا. نہ صرف ان کو سکھایا بلکہ گاؤں کی تمام خواتین کو دستکاری سلائی کڑھائی اور یہ قالین بنانا انہوں نے ہی سکھائی. اور اس کے بعد انہوں نے کئی قالین جو آج ان کو یاد نہیں ہے کہ کتنی بنائی ہے اور ان کے گھر میں کئی اس طرح کے خوبصورت قالین یہاں پر موجود ہے. اس کے ساتھ انہوں نے گھوڑے کے زین کے لیے ایک تزئین و آرائش گھوڑے کے لیے وہ بناتی تھی. ہمارے کھوار زبان میں اس کے توقم کہتے ہیں وہ بھی بناتی تھی اور تقریباً 20-25 کے آس پاس توقم انہوں نے سیل کی. اور اس کے ساتھ بہت زیادہ محنت ان کے گھر میں تمام چیزیں جو آج کل یہ استعمال کر رہی ہیں وہ آرگینک چیزیں استعمال کر رہی ہیں. سبزیاں بیچتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سبزیوں کے لیے مختلف قسم کی بیج انہوں نے تیار کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک جگہ کو مختص کر کے وہیں پر یہ سیب خوبانی اور دیگر جو پھلدار درخت ہے اخروٹ تک یہ لوگ اگاتے ہیں. اگانے کے بعد پھر ان کو سائڈوں میں لے جا کر لگا لیتے ہیں اور ان سے پھل حاصل کرتے ہیں. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایریے کے اندر یہاں موسمی تغیر کی وجہ سے یا سخت موسم کی وجہ سے پھلدار درخت نہیں اگتے یا پھل پیدا نہیں ہوتا تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک زندہ مثال ہے کہ اس ایریے کے اندر جتنی آپ محنت کریں گے یہ مٹی اتنی زرخیز ہے اور یہاں پر سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس خوبصورت کہانی کے ساتھ بلال شاہ غزری کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.